नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम संसद या पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की कार्यवाही। और संसद की कार्यवाही में आज हम देखेंगे बिल क्या होते हैं, और उसके बाद देखेंगे साधारण बिल को कैसे पास किया जाता है, पारित किया जाता है, या ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बिल क्या होता है। बिल या विधेयक, बिल या विधेयक क्या होता है? ये एक ड्राफ्ट होता है या मसौदा तैयार किया हुआ होता है। मसौदा किसका? जिससे भी संबंधित लॉ बनाना है या कानून बनाना है, ठीक है, या कोई विधि बनानी है, उसका मसौदा होता है। ठीक है, क्योंकि एक ये मान सकते हो आप, एक लेआउट तैयार किया होता कि ऐसे ऐसे एक कानून बनेगा, और ये लॉ फिर क्या है, संसद के दोनों सदनों में पास किया जाता है, पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित। और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए आता है, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति। और राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो बिल क्या बन जाता? एक्ट या अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अगर सामान्यतः देखें तो यही प्रक्रिया होती है किसी भी बिल या किसी भी विधेयक को एक्ट या अधिनियम बनाने की। ठीक है, एक मसौदा तैयार किया जाता है, वो संसद में रखा जाता है। मसौदा किसका? जो भी जिससे संबंधित कानून बनाना है वो संसद में रखा जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है, और फिर वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति फिर क्या है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बिल को कैसे कैटेगराइज किया है। अब साधारण बिल है जो इसको कैसे कैटेगराइज किया, और जो अन्य बिल हैं, अन्य विधेयक हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकरण उनका किया गया है, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो बिल को सबसे पहले दो आधारों पे कैटेगराइज किया, बिल या विधेयक। ठीक है, बिल या विधेयक, इसको दो आधारों पे कैटेगराइज किया। पहला है बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन बाय मेंबर्स। ठीक है, यानी पेश करने वाले सदस्यों के आधार पे, पेश करने वाले सदस्यों के आधार पर। और इसको भी फिर दो डिवाइड कर दिया, दो प्रकार में डिवाइड कर दिया। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है इसमें है पब्लिक बिल, या जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल, जिसको हिंदी में सरकारी विधेयक बोला जाता है, सरकारी विधेयक। ठीक है, ये क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर, एक मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? ये रखा जाता है संसद में। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर, एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? विद प्रायर परमिशन ऑफ 7 days, विद प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ, इंफॉर्मेशन और नोटिस ऑफ 7 दिन की पूर्व सूचना पर, पूर्व सूचना पर। ठीक है, तो वो बिल क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। सबसे मेन बात क्या है? एक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? एक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। उसके बाद है प्राइवेट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल, और इसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, या इसको बोला जाता है गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, गैर सरकारी विधेयक। इसमें क्या है?
ये इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर मेंबर, बाय मेंबर अदर देन मिनिस्टर, बाय मेंबर अदर देन मिनिस्टर, ठीक है, यानी मंत्री के अलावा अन्य सदस्य द्वारा, अलावा अन्य सदस्य द्वारा। ये मत समझ लेना प्राइवेट बिल है तो कोई बाहर सदन में बाहर का सदस्य आके इस बिल को रखेगा, नहीं, जो मंत्री है उनसे अलावा जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा रखा जाता है, ठीक है। और प्रायर परमिशन, प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ 1 मंथ, प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने की पूर्व सूचना से, 1 महीने पहले क्या है ये सूचना देगा किसको, अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये था, इनको बस इतना ही याद रखना। पब्लिक बिल है जो सरकारी विधेयक है वो किसके द्वारा, मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। प्राइवेट बिल है जो एक मंत्री से के अलावा अन्य सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। मेन बात यही है इसमें, और ये यही इतना ही पढ़ना हमने, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन कंटेंट, कंटेंट के आधार पे, बेस्ड ऑन कंटेंट यानी विषय वस्तु के आधार पे, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पे अगर देखें तो सबसे पहले यहां पे है ऑर्डिनरी बिल, यानी साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, ठीक है। और सेकंड है यहां पे फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल या इसको बोलते हैं वित्त विधेयक, और इसमें 3 है, एक है मनी बिल जिसको हम बोलते हैं धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। उसके बाद सेकंड है फाइनेंस बिल टाइप 1, वित्त विधेयक प्रकार 1, प्रकार 1, ठीक है। और दूसरा है फाइनेंस बिल टाइप 2, वित्त विधेयक प्रकार 2, ठीक है, वित्त विधेयक प्रकार 2, ठीक है। और तीसरा है यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान संशोधन विधेयक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, उसके बाद फाइनेंस बिल। देखो फाइनेंस बिल टाइप 1 टाइप 2 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना इनमें कंटेंट भी नहीं है। मनी बिल में थोड़ा सा हमने ध्यान देना है। और उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन विधेयक, भाग 20 में है और आर्टिकल 368 में है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक, ठीक है। तो एक बार इसको कैटेगराइज कर लेना, आप ऐसे ही लिख लेना ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा विधेयक कैसे होता है, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, हेडिंग ऊपर है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक कैसे होता है और क्या क्या प्रक्रिया रहती है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो साधारण विधेयक देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साधारण विधेयक है जो ये दोनों सदनों में रखा जा सकता है, ठीक है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउस।
इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस। राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता, ठीक है, दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। और इसको पारित करने में जो दोनों सदनों के पास समान पावर है, ठीक है, बोथ द हाउसेज है वो सेम पावर, ठीक है, दोनों सदनों के पास समान शक्ति है। समान शक्ति, बराबर शक्ति, ठीक है। और क्या है, जो अगर जो दोनों सदनों के बीच में डेडलॉक हो जाता है, गतिरोध पैदा हो जाता है, तो फिर क्या है, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग आफ्टर डेडलॉक, ठीक है, गतिरोध होने पर, गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। और ये है जो ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक है, जो ये क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर का मतलब मैंने बताया था, मतलब जो मंत्री के अलावा सदस्य है, ठीक है, मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा रखा जा सकता है, कोई भी इसको रख सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये आपको याद रखना। पहला क्या है, जो साधारण विधेयक है वो दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है और पारित करने के मामले में दोनों सदनों के पास समान शक्ति है, ठीक है। उसके बाद जो गतिरोध होने पे, साधारण विधेयक के बारे में गतिरोध होने पे क्या है, दोनों सदनों के बीच में गतिरोध पैदा हो जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत। और ये मिनिस्टर के द्वारा भी रखा जा सकता है या किसी अन्य सदस्य के द्वारा, प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी रखा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको पास कैसे किया जा सकता है, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल। देखो, पासिंग आपको पता है, एक अगर कोई भी विधेयक एक सदन में आता फिर वो दूसरे सदन में जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इन बातों का आपको एक बार ध्यान होनी चाहिए कि एक सदन में वो सदन राज्यसभा भी हो सकता है, वो सदन लोकसभा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यही देख, पासिंग ऑफ ए बिल, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक को पारित करना। साधारण विधेयक कैसे पारित होगा, ठीक है। जैसे कोई बिल है, आपको पता होगा, वो फर्स्ट हाउस में जाएगा, वो लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है, ठीक है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी। उसके बाद सेकंड हाउस में जाएगा। अगर फर्स्ट जो प्रथम सदन है लोकसभा, तो यहाँ पे प्रथम, फिर राज्यसभा होगा, अगर राज्यसभा तो यहाँ पे लोकसभा होगा, ठीक है। और उसके बाद किसके पास जाता है, वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट हाउस में देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट हाउस में यानी प्रथम सदन में, वो लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है। इसमें 3 रीडिंग होती है बिल की, 3 रीडिंग्स, 3 पाठन होते हैं। क्या होते हैं, 3 पाठन होते हैं, ठीक है। 3 पाठन का मतलब क्या है, 3, ये मान के चलो आप 3 प्रोसेस होती है एक सदन में, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग देखते हैं, या प्रथम पाठन। प्रथम पाठन की अगर बात करें, प्रथम पाठन में क्या होगा,
प्रथम पाठन में ये क्या कर लिया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मेंबर और मिनिस्टर, बाय ए मिनिस्टर और मेंबर ऑन डिक्लेयर्ड डेट। जो पहले से निर्धारित की गई तिथि है उसके ऊपर, उस तिथि पर क्या है, जो सदन में सदस्य, सदन का मंत्री बिल को रखता है, यानी निर्धारित तिथि पर, निर्धारित तिथि पर मंत्री या सदस्य विधेयक पेश करता है, विधेयक पेश करता है। ठीक है, विधेयक क्या करता है, पेश करता है। उसके बाद क्या होता है, विधेयक पेश हो गया, फिर मतलब रीडिंग होती है इसके टाइटल की, जो शीर्षक है, मतलब किसके ऊपर बिल है ये, और क्या है इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, रीडिंग ऑफ टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी जो टाइटल मतलब शीर्षक तथा उद्देश्य का पाठन किया जाता है, उद्देश्य का पाठन किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य का पाठन किया जाता है मतलब क्या है कि सदन को यह बताया जाता है कि इस शीर्षक के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर ये विधेयक है और इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, उसके बाद इतना होने के बाद फिर क्या है, इसको मतलब पब्लिश किया जाता है जो गजेट ऑफ इंडिया है, यानी राजपत्र जो होता है भारत का राजपत्र, उसके अंदर। ठीक है, यानी इसके बाद क्या, फिर इसको पब्लिश कर दिया जाता है, पब्लिश इन गैजेट ऑफ इंडिया, यानी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। क्या कर दिया, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। तो ये राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है सदन की अनुमति के साथ। ठीक है, अब सदन उसको अनुमति देता है कि मतलब शीर्षक और शीर्षक नहीं, ये शीर्षक है, शीर्षक और उद्देश्य के पाठन के बाद फिर सदन अगर ये अनुमति देता है कि हाँ अब इस विधेयक के ऊपर मतलब आगे जो कार्यवाही की जानी चाहिए, उसके बाद ये क्या है, गजट में प्रकाशित होता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये थी जो प्रथम रीडिंग या फर्स्ट, प्रथम पाठन या फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड, द्वितीय पाठन देखते हैं। द्वितीय पाठन में क्या होता है, द्वितीय पाठन में 3 स्टेज हैं, और किसी भी साधारण बिल को लेके जो द्वितीय पाठन है दोनों हाउसेज में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में जो सारी प्रोसेस होती है। देख लिया आपने प्रथम पाठन में तो बस क्या है, शीर्षक के ऊपर और उसके ऊपर पाठन हो गया। अब है द्वितीय पाठन, सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग या द्वितीय पाठन। इसमें 3 स्टेज होती हैं। क्या होती है, 3 स्टेज होती हैं। तो जो प्रथम स्टेज है, इसमें प्रथम स्टेज है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, यानी जो सामान्य बहस की जो क्या होती है, स्टेज होती है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, यानी सामान्य बहस अवस्था। ठीक है, देखो सेकंड रीडिंग में 3 स्टेज होती है, और प्रथम स्टेज क्या है, पहली स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन या सामान्य बहस की अवस्था। सामान्य बहस की अवस्था में क्या होता है, एक प्रिंटेड कॉपी दी जाती है सभी के सभी किसको, सदस्यों को। ठीक है, तो क्या होता है, प्रिंटेड कॉपीज। ठीक है, प्रिंटेड कॉपीज टू ऑल मेंबर, टू ऑल मेंबर्स, यानी प्रिंटेड का मतलब प्रकाशित प्रति, प्रकाशित प्रति मतलब एक एक कॉपी दी जाती है बिल को सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों को। ठीक है, सभी सदस्यों को क्या की जाती है, जो एक प्रिंटेड कॉपीज दी जाती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है बिल का, मतलब क्या सिद्धांत है और इसमें क्या प्रावधान है, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्कशन, यानी चर्चा होती है।
चर्चा किस किस के ऊपर होती है? एक तो प्रिंसिपल ऑफ बिल, प्रिंसिपल ऑफ बिल यानी विधेयक के सिद्धांत के ऊपर, विधेयक के सिद्धांत पर, ठीक है। और दूसरा प्रोविजन क्या है इसके अंदर, यानी प्रावधान क्या है इस बिल में, बिल में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। डिस्कशन होती है, ये देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन है, एक एक प्रिंटेड कॉपी देके उसके बाद डिस्कशन किया जाता है कि इसका सिद्धांत क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद अगर सदन ये समझे कि इसको मतलब सिलेक्ट कमेटी के पास रेफर कर देना चाहिए इसमें ताकि और छानबीन की जा सके, तो मे रेफर, ठीक है, मे रेफर टू, या तो सिलेक्ट कमेटी, अलग अलग सदन की अलग अलग प्रवर समिति होती हैं, प्रवर समिति के पास भी क्या है वो भेज सकते हैं, या फिर क्या है ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी होती है एक दोनों सदस्यों की, सॉरी दोनों सदनों की, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी यानी संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। तो जो पहली स्टेज है उसमें क्या है जनरल डिस्कशन में, उसको क्या भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी तीन बातें, पहली क्या है प्रकाशित प्रति सभी सदस्यों को आवंटित की जाती है, उसके बाद क्या है फिर जो डिस्कशन चर्चा होती है, एक तो बिल का सिद्धांत क्या है और ये बिल में प्रावधान क्या है, और अगर उचित समझे तो उनको जो प्रवर समिति होती है अलग अलग सदन की उनके पास भी भेजा जा सकता है, या लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, या ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी संयुक्त प्रवर समिति के पास भी उसको भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगली है जो सेकंड स्टेज है कमेटी स्टेज, तो प्रथम जो फर्स्ट स्टेज पड़ी, अब अगली है कमेटी स्टेज, सेकंड रीडिंग में क्या है अगली, अगली है कमेटी स्टेज। इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें यही पूछ लेंगे कि जो सेकंड रीडिंग होती है उसमें कितनी स्टेज होती है, कौन कौन सी स्टेज होती है। तो पहली क्या है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, ठीक है, सामान्य विचार अवस्था, दूसरी है कमेटी स्टेज यानी समिति अवस्था। अब देखो नाम से ही पता चल रहा समिति अवस्था मतलब समिति का काम यहां पे है तो दूसरी स्टेज कौन सी यहां पे, कमेटी स्टेज यानी समिति अवस्था, समिति अवस्था, ठीक है। समिति अवस्था में क्या है, समिति अवस्था में जो समिति होती है, जो कमेटी होती है, वो क्लास बाय क्लास डिटेल डिस्कशन करती है, ठीक है, यानी एग्जामाइन थोरोफुली इन डिटेल्स, क्लास बाय क्लास, क्लास बाय क्लास यानी जो खंडवार है इसके ऊपर, जो खंडवार से इसके ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, विचार किया जाता है, ठीक है, खंडवार विचार किया जाता है, खंडवार विचार किया जाता है, यानी अलग अलग क्लॉज के ऊपर अलग अलग डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। और डिस्कशन करने के बाद क्या है, जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट रखती है फिर सदन में, ठीक है। तो उसके बाद कमेटी स्टेज में क्या होता है, रिपोर्ट ऑफ कमेटी बैक टू द हाउस, ठीक है, यानी जो समिति की प्रतिवेदन, रिपोर्ट की हिंदी होती है प्रतिवेदन, समिति की रिपोर्ट लिख लेते हैं, सदन में वापिस आती है, ठीक है, सदन में क्या आती है, वापिस आती है। वो सिर्फ ये जो क्लोज बाय क्लोज है उसकी जो कमेटी का काम होता है उसको, उसके प्रिंसिपल को ये नहीं बदल सकते, ठीक है। क्या कर सकते हैं ये जो होता है उसमें मतलब जो टेक्निकली कोई फॉल्ट है, तकनीकी कोई खराबी है, मतलब कानून बनाने से लेकिन संविधान के नियम से संबंधित कोई अगर तकनीकी उसमें दिक्कत है तो उसको दूर करते हैं, उसका जो प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप लिख भी सकते हो कैन नॉट चेंज द प्रिंसिपल ऑफ द बिल, कैन नॉट चेंज द प्रिंसिपल ऑफ द बिल, प्रिंसिपल ऑफ द बिल, ठीक है, यानी
जो विधेयक के सिद्धांत को बदल नहीं सकते, विधेयक के सिद्धांत को बदल नहीं सकते, ठीक है, विधेयक के सिद्धांत को नहीं बदल सकते। ये सिर्फ जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं उन्हीं का क्या करते हैं, उन्हीं की ये इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो ये थी सेकंड जो स्टेज है सेकंड रीडिंग में, कमेटी स्टेज जिसको बोलते हैं समिति अवस्था, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है कंसीडरेशन स्टेज, यानी अब इसके ऊपर देखो सदन में चर्चा हुई पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आई, उसने मतलब उसको क्लोज बाय क्लोज डिटेल से डिस्कशन किया, उसके ऊपर कंसीडर किया, विचार किया, और हमने ये भी देखा कि विचार करने के बाद जो रिपोर्ट है वो सदन में आ गई, और सदन मतलब कमेटी क्या है, कमेटी उसके सिद्धांत को नहीं बदल सकती, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल फॉल्ट है उन्हीं के ऊपर विचार कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अगली है जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज क्या है, कंसीडरेशन स्टेज, सी, कंसीडरेशन स्टेज यानी विचार विमर्श अवस्था, विचार विमर्श अवस्था, ठीक है। विचार विमर्श अवस्था, विचार विमर्श अवस्था में क्या होता है, जो बिल है उसके प्रावधान को मतलब क्लोज बाय क्लोज खंडवार उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दिस कंसीडर्स द प्रोविजन ऑफ बिल, प्रोविजन ऑफ बिल ऑफ द बिल क्लोज बाय क्लोज, क्लोज बाय क्लोज, ठीक है। यानी खंडवार क्या किया जाता है, उसका खंडवार उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, खंडवार विचार विमर्श, ठीक है। खंडवार क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, यानी प्रत्येक क्लोज के ऊपर फिर क्या सदन में जो किया जाता है मतलब डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। और अगर सदस्यों को यह लगे कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो क्या है, वो इसमें अमेंडमेंट भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। मेंबर कैन मूव अमेंडमेंट्स, ठीक है, यानी सदस्य संशोधन ला सकते हैं। अगर वो संशोधन वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या है, पार्ट ऑफ बिल बन जाता है, पार्ट ऑफ बिल, यानी अगर संशोधन है सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या है, विधेयक का भाग बन जाता है, विधेयक का अंग, ठीक है। जैसे मान लो क्लोज बाय क्लोज चर्चा होती है और चर्चा के बाद कुछ सदस्यों को ये लगता है नहीं इस पॉइंट के ऊपर ये संशोधन कर लो, और उसके बाद वो संशोधन क्या है, मान लेते हैं सभी सदस्य को ये लगता है हाँ इस संशोधन कर लेना चाहिए, इससे क्या है बिल पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो फिर क्या है उसको अगर उस संशोधन को स्वीकार कर लेता सदन तो फिर जो संशोधन किया है वो विधेयक का अंग बन जाता है, जो बिल का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये डिस्कशन हो गया। उसके बाद जो डिस्कशन हुआ प्रत्येक क्लोज के ऊपर, और अगर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी तो उसको भी लेके आए, फिर जो प्रत्येक क्लोज के ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, वोटिंग होती है, यानी ईच क्लोज इज पुटेड अपॉन सेपरेटली, ईच क्लोज इज वोटेड अपॉन सेपरेटली, ठीक है, यानी प्रत्येक खंड पर, या मतलब ऐसे लिख लो खंडवार मतदान होता है, खंडवार मतदान होता है, ठीक है। खंडवार क्या होता है, मतदान होता है। तो ये थी तीसरी स्टेज किसमें, सेकंड रीडिंग में, यानी कंसीडरेशन स्टेज, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड रीडिंग में देखते हैं क्या होता है। तो सेकंड रीडिंग में देखा तीन स्टेज थी, पहली थी जनरल स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, दूसरी थी कमेटी स्टेज, और तीसरी थी कौन सी, तीसरी थी कंसीडरेशन स्टेज, यानी विचार विमर्श की अवस्था। अब दो रीडिंग पढ़ ली, अब तीसरी रीडिंग देखते हैं, तीसरी रीडिंग में क्या होता है। अब देखते हैं थर्ड रीडिंग, तृतीय तृतीय पाठन। इनको सीरीज से आप जैसे मैं नोट कर रहा हूं आप अपने पेज पे नीचे लिख लेना, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं एक साथ सभी चीजों को नोट कर दूं, ठीक है। जैसे अब यहां से नीचे लिखूंगा आप तो आगे लिख लेना।
ताकि एक सीरीज बन जाए और आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो अब क्या है, तृतीय स्टेज, थर्ड रीडिंग। तृतीय स्टेज, ठीक है। थर्ड रीडिंग में क्या हुआ, अब देखो सब कुछ हो चुका है। अब यहां पे बस ये बहस होती है कि इसको पास किया जाए, इसको या पारित किया जाए या न पारित किया जाए, यानी डिबेट ऑन रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यानी स्वीकार या अस्वीकार पर बहस होती है बस। अब तो स्वीकार या अस्वीकार पर बहस, ठीक है। मतलब थर्ड रीडिंग में यही पूछा जाता है कि इसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, ठीक है। और स्वीकार या अस्वीकार का पता कैसे चलेगा भाई, इसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, तो क्या है, साधारण विधेयक पर फिर क्या होती है, वोटिंग होती है। क्या होती है, वोटिंग होती है, यानी मतदान होता है। और किसकी जरूरत होती है, मतदान में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजोरिटी से अगर वो साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है साधारण बहुमत से, ठीक है। किससे, साधारण बहुमत से वो क्या हो जाता है, फिर पास हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक्ट नहीं, वो मतलब एक सदन में पास हो जाएगा, ठीक है। तो एक सदन में देखा, प्रथम सदन में हमने देखा, चाहे वो अगर राज्यसभा हो या लोकसभा हो, 3 पाठन होते हैं, तीनों पाठन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब प्रथम सदन के बाद फिर वो बिल कहां जाएगा, फिर द्वितीय सदन में जाएगा। मैंने बताया था अगर प्रथम सदन लोकसभा तो राज्यसभा में जाएगा, अगर प्रथम सदन राज्यसभा तो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जो सेकंड हाउस में तीनों रीडिंग हो चुकी है, यहां पे तीनों रीडिंग होने के बाद ये जाता है द्वितीय सदन में, यानी सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस में भी सेम की सेम तीनों की तीनों रीडिंग होती है। आप जो द्वितीय रीडिंग है, द्वितीय जो पाठन है, सेकंड रीडिंग, उसको देखो, इंपॉर्टेंट है, उसी में सब कुछ होना है बिल में। तो प्रथम सदन में पास होने के बाद कहां जाएगा, वो सेकंड हाउस में, यानी द्वितीय सदन। और द्वितीय सदन में भी क्या है, 3 रीडिंग होगी, ऐसे सेम बिल्कुल, ठीक है। 3 पाठन हो गए। अब तीनों पाठन में क्या है, जो द्वितीय सदन के पास कुछ पावर्स हैं, सेकंड हाउस क्या कर सकता है, जो द्वितीय सदन है वो क्या कर सकता है, वो पास कर सकता है उस बिल को, ठीक है। क्या कर सकता है, उस बिल को पास कर सकता है, पास द बिल। और अगर बिल पास हो जाता तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो है मतलब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। उसके बाद क्योंकि पहले सदन में पास हो चुका, अब दूसरे सदन ने भी क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, तो किसके पास जाएगा, वो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। बिल यानी दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो सेकंड जो हाउस है, द्वितीय सदन है, वो क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, एक्सेप्ट विद अमेंडमेंट, एक्सेप्ट विद अमेंडमेंट्स, यानी संशोधन के साथ स्वीकार कर ले सकता है, संशोधन के साथ स्वीकार। अगर दूसरे सदन में जाने के बाद दूसरा सदन उसमें संशोधन करता है तो उस संशोधन को प्रथम सदन से पास करवाना होता है। तो इसका मतलब अगर संशोधन हुआ तो फिर किस में आएगा, वो फिर फर्स्ट हाउस में आएगा, यानी प्रथम सदन में आएगा, प्रथम सदन में आएगा। और प्रथम सदन के पास भी क्या है, दो चॉइस है, या तो क्या कर ले, एक्सेप्ट द अमेंडमेंट, एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स, संशोधन को स्वीकार कर ले, संशोधन को स्वीकार कर ले। और संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो वो कहां जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्योंकि फिर देखो पहले से मतलब अगर संशोधन करने के बाद वो प्रथम सदन में जाता और प्रथम सदन संशोधन को स्वीकार कर लेता तो ये नहीं दोबारा द्वितीय हाउस में आएगा, दूसरे सदन में आएगा, नहीं, वो फिर वहां से सीधे प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। क्योंकि जो द्वितीय सदन था उसने तो क्या है, संशोधन के साथ स्वीकार किया, उस संशोधन को प्रथम सदन में स्वीकार करवाना है तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा।
उसके बाद या फिर क्या कर ले वो, रिजेक्ट द अमेंडमेंट्स, यानी संशोधन को अस्वीकार कर दे। अस्वीकार, संशोधन को अस्वीकार करने का मतलब क्या है, मतलब जो द्वितीय सदन ने संशोधन करके भेजा था, प्रथम सदन ने उसको नहीं माना, तो यहां पे गतिरोध पैदा हो गया, यानी यहां पे क्या हो गया, डेडलॉक की कंडीशन बन गई, डेडलॉक यानी गतिरोध पैदा हो गया दोनों सदनों के बीच। ठीक है, गतिरोध को दूर करने का भी तरीका बताएंगे, बताता ज्वाइंट सीटिंग होती है। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ, एक्सेप्ट विद अमेंडमेंट्स, जो दूसरा सदन है वो प्रथम सदन से आए हुए विधेयक को संशोधन के साथ स्वीकार कर ले, और संशोधन के साथ स्वीकार करने के बाद वो विधेयक वापस प्रथम सदन में जाता है। अगर प्रथम सदन उस संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो पारित मान लिया जाता दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अगर प्रथम सदन उस संशोधन को अस्वीकार कर देता, रिजेक्ट कर देता है, तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब देखो दोनों सदनों में हो गया, या फिर क्या कर ले, जो दूसरा सदन है वो डिसाइड ही ना करे उसके ऊपर, मतलब कोई एक्शन ही ना ले 6 महीने के लिए। और क्या कर सकता है, सेकंड हाउस डज नॉट टेक एक्शन, एनी एक्शन फॉर 6 months। ठीक है, द्वितीय सदन मतलब 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया न दे, प्रतिक्रिया ना दे। ठीक है, इसका मतलब प्रतिक्रिया न दी तो वहां पे भी क्या है, डेडलॉक या गतिरोध पैदा हो गया। प्रथम सदन वेट कर रहा है कि हमने द्वितीय सदन में कोई विधेयक भेजा था और द्वितीय सदन ने 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी उसके ऊपर, तो फिर क्या है, वो गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। और मैंने बताया था अगर गतिरोध हो जाता है, अगर डेडलॉक हो जाता है, ठीक है, गतिरोध होने पे आर्टिकल 108 108 के तहत जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया था। तो देखो यहां पे क्या हुआ, डेडलॉक या गतिरोध की स्थिति हुई, और गतिरोध की स्थिति होने पे क्या है, जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। या फिर क्या कर दे, देखो यहां पे प्रतिक्रिया ना दे, या वो ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो द्वितीय सदन है वो रिजेक्ट ही कर दे सीधा। अभी तक रिजेक्ट तो नहीं हुआ, यहां पे तो प्रतिक्रिया नहीं दी। और क्या है, जो फोर्थ चांस क्या है यहां पे, रिजेक्ट द बिल, यानी विधेयक को अस्वीकार कर दे। वहां तो जो संशोधन को अस्वीकार किया था, यहां विधेयक को अस्वीकार कर दे। और ये भी क्या है, ये भी डेडलॉक की स्थिति है। गतिरोध मतलब एक सदन ने तो पास कर दिया और दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया, और 3 यहां पे गतिरोध की स्थिति हुई है। और तो इसका मतलब क्या है, फिर यहां पे जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये था द्वितीय सदन में। तो प्रथम सदन में तीनों रीडिंग पड़ी, द्वितीय सदन में तीनों रीडिंग होगी सेम टू सेम। उसके बाद क्या है, जब वोटिंग होगी, वोटिंग में द्वितीय सदन पास कर दे बिल को पास कर दे, मतलब पारित कर दे, तो इसका मतलब क्या है, वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ठीक है, या फिर द्वितीय सदन बोल दे कि भाई ये संशोधन है, इस संशोधन के साथ हम इस बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो जो संशोधन के साथ वो विधेयक है वो प्रथम सदन में वापस जाएगा। अगर प्रथम सदन में संशोधन को प्रथम सदन स्वीकार कर लेता है तो वो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। लेकिन अगर प्रथम सदन उस संशोधन को जो द्वितीय सदन ने किया है उसको अगर अस्वीकार कर दे तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर द्वितीय सदन 6 महीने तो कोई एक्शन ही ना ले, कोई प्रतिक्रिया ही ना दे उस विधेयक के ऊपर, तो वो भी गतिरोध की स्थिति हो जाती है। या फिर जो द्वितीय सदन है वो बिल को अस्वीकार कर दे, सीधा ही रिजेक्ट कर दे, जैसे ही दूसरे सदन में गया और वो बोल दिया हम इसको अस्वीकार करते हैं, तो वो भी गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। और अभी भी मैंने बताया साधारण विधेयक के मामले में गतिरोध की स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति के पास पावर है कि आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108 के तहत वो संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये था द्वितीय सदन में मामला। अब देखो दोनों सदनों में पास हो गया भाई, अगर गतिरोध भी होता है तो गतिरोध होने पर क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेंगे, और संयुक्त बैठक में, क्योंकि संयुक्त बैठक में खासकर जो बिल है वो पास हो जाता है, क्योंकि दोनों सदन बैठते हैं तो लोकसभा
में जो बहुमत होता है जिसका, वो क्या, उसकी क्या होती है, सरकार होती है। और लोकसभा में बहुमत होने का मतलब क्या है, बिल को आमतौर पे मतलब नॉर्मली उसको पास संयुक्त बैठक में करवा लिया जाता है, ठीक है। अब देखो प्रथम सदन में हो गया, द्वितीय सदन में हो गया, अब किसके पास जाएगा ये फिर? अब जाएगा ये राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या क्या होता है, ये हमने आर्टिकल 108 के आर्टिकल 111 यानी 111 अनुच्छेद 111 में भी देखा है। और क्या देखा है? और देखा हमने कि वीटो पावर्स कैसे होती हैं, उन्हीं का जो संबंध है इससे है। क्योंकि अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो तभी तो क्या है, तभी वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। देखो प्रथम सदन में तीनों रीडिंग हो गई, द्वितीय सदन में तीनों रीडिंग हो गई। उसके बाद द्वितीय सदन के पास क्या क्या पावर थी वो यूज द्वितीय सदन कर लेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना हो सकता है दोनों सदनों के बीच गतिरोध पैदा हो जाए, और गतिरोध पैदा होने पर राष्ट्रपति 108 के तहत क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। अब किसके पास गया? असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब देखो जो बिल है दोनों सदनों से पास हो गया। बिल क्या है? पास्ड बाय बोथ हाउस, बोथ हाउसेज, बोथ द हाउसेज, वैसे लिख रहा हूं मैं। और ये अब किसके पास आया है? प्रेसिडेंट के पास आया, राष्ट्रपति के पास आया, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास क्या है? राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं हम। क्या कर दें? गिव असेंट टू द बिल, यानी स्वीकृति दे दें या साइन कर दें, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं? विदहोल्ड द असेंट, निर्णय सुरक्षित रखना जिसको बोलते हैं, या इसको ही बोलते हैं हम पॉकेट वीटो, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? जो अस्वीकार कर दें, अस्वीकार करना, या क्या कर सकते हैं वो, इसको निर्णय सुरक्षित रखना भी बोलते हैं, निर्णय सुरक्षित रखना, अपने पास रख लिया, जेबी वीटो जिसको हम बोलते हैं, जेबी वीटो, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? और राष्ट्रपति है रिटर्न कर सकते हैं उसको फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, यानी पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु वापिस कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्विचार हेतु क्या कर सकते हैं, वो उसको वापिस कर सकते हैं। और आपको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये चीजें। अगर पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापिस जाता है, संसद के पास वापिस जाता है, संसद उसके बाद वापिस से मतलब राष्ट्रपति एक मैसेज देते हैं कि इन पॉइंट के ऊपर आप दोबारा विचार कीजिए, और वो मैसेज क्या है, वो अटैच किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है बिल के साथ। अब पुनर्विचार के बाद, रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा से फिर वो अगर प्रेसिडेंट के पास आता तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होते हैं, अपनी स्वीकृति के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। तो अब देखो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ये शक्तियां प्रयोग की जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो, यानी निलंबनकारी वीटो। ये पढ़ चुके हम पहले, निलंबनकारी वीटो, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति ये अपनी शक्तियां प्रयोग कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति ये शक्तियां प्रयोग कर सकते हैं, अब उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अगर उसको असेंट कर देते हैं, असेंट टू बिल, यानी विधेयक को सहमति दे देते हैं, विधेयक को स्वीकृति, तो बिल है क्या बन जाएगा? एक्ट या विधेयक बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? एक्ट या विधेयक बन जाएगा, ठीक है। तो ये था साधारण बिल। साधारण बिल के बारे में हमने एक एक पॉइंट देख लिया, और एक एक पॉइंट देखने का मतलब क्या है, बहुत डीपली हम इसको पढ़ चुके हैं। और उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। अगर समझ में ना आए तो इसको, वीडियो को, क्लास को एक बार दोबारा से आप देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। और आज साधारण विधेयक पढ़ा,
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मनी बिल या फाइनेंस बिल विथ विधेयक। उसमें मनी बिल है आर्टिकल 110 में, उसके बाद फाइनेंस बिल टाइप 1 है आर्टिकल 117 क्लोज 1, 117 क्लोज 1 में, और फाइनेंस बिल टाइप 2 है अनुच्छेद 117 क्लोज 3 में। उन चीजों के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे, और उससे अगली क्लास में फिर हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में बताना कि जो साधारण विधेयक की क्लास आपको कैसी लगी, और पॉलिटी की हमारी जो सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। और आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, इतना प्यार बनाए हुए हैं, इतना सा आपका सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, इस प्यार प्रेम के लिए, इस सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।